मध्य प्रदेश में एक तरफ उपचुनाव की जीत से भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी मजबूत कड़ियों को इस समय मजबूत करने में लगी है और उसके साथ ही मैदानी स्तर पर काम करने वालों का चयन करने में इस समय व्यस्त है। मध्य प्रदेश में इस बार नगरीय निकाय चुनाव के बाद क्या ये सेमीफाइनल बीजेपी और कांग्रेस किसके लिए बेहतर साबित होगा, इसको जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के आगर जिला में। आगर मालवा वैसे तो मध्य प्रदेश में एक अहम जिला है और यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जो हमेशा से ही विवादों के केंद्र में भी रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ की जो सीट है वो अनारक्षित है। 23 वार्ड है और 30,802 मतदाता हैं जो इस बार चयन करेंगे अध्यक्ष का। क्या इस बार का माहौल रहने वाला है, जनता क्या सोचती है, और उसी के साथ साथ वो विपक्षी दल जो लगातार कई आरोप भी लगा रहे थे और कैसी स्थिति है उसी को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमने देखा कि एक बड़ा लंबे समय से जो कब्जा था वो कांग्रेस का यहाँ पर रहा है, कैसे देखते हैं आप? अगर बीते 5 साल की मैं बात करूँ, क्या वाकई विकास हुआ है क्या आगरमाल में? हाँ, विकास तो काफ़ी हुआ है यहाँ पे, और जितनी भी जो यहाँ पे जो सड़कें बनी हुई नहीं थी वो आते आते हमारे माननीय जयवर्धन सिंह जी ने 2 साल में यहाँ पे जो है जिला प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने विकास की गंगा बहा दी। हर जगह कांग्रेस के अध्यक्ष के होने के नाते जो विकास तो हुआ है मैडम, जबरदस्त विकास हुआ है जी। विकास हुआ है, जबरदस्त हुआ है सर। उन्होंने तो सीधे कहा कि बहुत विकास हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लग रहा है कि बहुत पिछड़ चुका है आगरमाल। देखो, कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है झूठ बोलना और मस्त रहना। विकास हुआ है, विकास नहीं, आगर का विनाश हुआ है। विगत 15 सालों में इस कांग्रेस का बोर्ड यहाँ बना है। ये आगर का दुर्भाग्य रहा है कि सरकार भाजपा की, पैसा भाजपा ने दिया, उसके बाद भी लोग पैसा नहीं लगा पाए और सब पैसा खाने के लोगों ने काम किया है। विकास इनको नहीं आता, विकास सिखाएगी भाजपा। कैसे विकास होगा ये चुनाव बताएगा। नगर चुनाव में कांग्रेस का सफाया होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। फिर सीधे दावे कर दिए, अभी तक जितना विकास हुआ है केवल खाए हैं पैसे, इस तरह के आरोप। आज तक इन लोगों को सत्ता कभी मिल ही नहीं है यहाँ की। इन्हें विकास करना आता क्या? आता ही नहीं है इनको। तो विकास केवल कांग्रेस कर रही है। नगर पालिका में पूर्ण रूप से हमेशा कांग्रेस का ही कब्जा रहा है और आगे भी भविष्य में कांग्रेस का ही कब्जा रहेगा। विगत 5 वर्षों में काफ़ी विकास हुआ है। जहाँ थंबे नहीं थे, लाइट के थंबे लगे और रोड सारी बनाई गई है, पाइपलाइनें डाली गई है, सभी प्रकार के विकास हुए हैं। किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहा अगर विगत 5 वर्षों में। सर, उन्होंने तो आरोप भी लगा दिए कि पैसा जो है सही उपयोग हो नहीं रहा है, सीधे तौर पर करप्शन नहीं हुआ है, विकास कार्य हुए हैं। इनके पार्षद लोगों से पूछेगा इनके वार्ड में कांग्रेस ने कितना विकास करा है, क्या विकास कितना करा वार्ड में, इनके पार्षद इसी का जवाब देंगे। कांग्रेस के अध्यक्षों ने कितना सपोर्ट करके नगर में विकास करा है। सर, उन्होंने कहा है कि विकास किया है, कैसे कैसे तोला जाए, कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? भाई, विकास जो भी हुआ है, आपने देखा होगा कि 15 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे। यहाँ पर उन्होंने जिला बनवाया, ये भाजपा के खाते में। आप कलेक्टर भवन देख लें कितना बढ़िया बना, पंचायत जिला पंचायत भवन देख लें, हॉस्पिटल को देख लें, बताओ आप कितना बढ़िया हॉस्पिटल बनाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया, कृषि विज्ञान केंद्र बनाया। नगर का जो भी सारा विकास दिख रहा है आपको, वो भाजपा के द्वारा कराया हुआ है। केवल और केवल नगर पालिका की जब बात आती है, बात सत्य है कि कांग्रेस का वोट यहाँ पर लगातार लंबे समय से रहा है, लेकिन इन कांग्रेसियों ने क्या किया? भाजपा के और कांग्रेस के वोट फिक्स रहते और जो व्यक्ति चुनाव जीता अपने व्यक्तिगत व्यवहार से। अब इन्होंने उचित देने में हमेशा माहिर रहे हैं, तो इसलिए ये घुसपैठ मतलब हमारे घर में ही सेन लगा देते हैं। कांग्रेस की जमानत जब्त उस समय हुई है। मैं 93 में जब पहली बार विधायक था तो हमारे नरेंद्र परमार जी यहाँ पर अध्यक्ष बने थे और हमने जितना काम किया। सेंध तो आपने लगाई, वो बोल रहे सेंध तो आपने लगाई है, एक बार मैं ले लेती हूँ। आप बताइए क्या सेंध लगाई है क्या? हमारे पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि सेंध लगाई है। नगर पालिका जैसी छोटी जगह में हम सेंध, आपसे सेंध नहीं लगी तो आपने हमारे विधायकों को लालच देके सेंध लगा के, और विधानसभा जो कि आपको 15 साल जनता ने आपको नकार दिया था, जनता नहीं चुना था ना कांग्रेस की सरकार को, ठीक है ना? अपने आप नहीं। अभी विकास की बात करेंगे सर, मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दे की बात। मैं माननीय गोपाल जी को एक बात का जवाब देता हूँ। यदि वो कहते हैं कि नगर पालिका में विकास नहीं हुआ, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी नगर पालिका में कितने पार्षद भाजपा के थे? 15 पार्षद भाजपा के थे, और यदि कांग्रेस ने विकास नहीं किया तो आपने उनको हटाया क्यों नहीं? अध्यक्ष को हटाया क्यों नहीं? एक निश्चित राशि राज्य सरकार देती है नगर पालिका को, तो ये मुझे बताया कि क्या वो निश्चित राशि कांग्रेस ने खर्च नहीं की जो खा गए? दूसरा चीज़, आप कह रहे हो कि आवास योजना में पैसे नहीं डाले, 10 महीने से तो आपकी सरकार और वोट भंग है। हमारे शासन के अंदर हमने सारा पैसा टाइम से डाला
और सबको हमने दिया। 10 महीने से आप क्या कर रहे हो? और 15 साल से सरकार लेके बैठे हो आप मध्य प्रदेश के अंदर, और इल्जाम लगाते हो हम पे। और जो नगर पालिका के दायित्व में जो काम आता है, हमने नगर के चमन कर दी, हमने नगर पालिका के जो हमारे अंडर में आता। और हमारा कोई नगर पालिका का पैसा एक भी लेप्स नहीं हुआ। हमने 2 करोड़ रुपए रोड के लिए, 5 करोड़ रुपए हमने जब हमारी सरकार बनी मध्य प्रदेश में, हमने सौंदर्यीकरण के लिए दिया। ये टंकी बनाई, 14 करोड़ 61 लाख की जल योजना लाई। अब तो आपकी सरकार है, 10 महीने से प्रशासक कलेक्टर बैठे, क्या किया आपने? हमारे ऊपर आते हो। इसका भी जवाब दे ही दो ना, आप क्या किया है 10 महीने से? क्या किया 10 महीने में जो काम किया उन सबको पता है कि अभी कोरोना काल चल रहा था। सुनो तो सही आप, नहीं मेरी बात तो सुनो। ये अभी कोरोना जो चल रहा था तो 10 महीने में तो पैसे ही पूरा जाम था। अब आप ये इनको कौन समझाए? ये समझदार आदमी बेवकूफ बन रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि 10 महीने से कोरोना में आगर बंद था कि नहीं था? नगर के मुख्य मार्गों पे नगर बंद था कि नहीं? और एक और बात, ये 4 लाइन का ये जो कह रहे हैं ना, अरे बात सुनिए आप, अरे बात तो सुनिए। एक बात बताओ, 8 करोड़ रुपए रोड के लिए स्वीकृत हुए थे, आप काम नहीं करवा पाए, लेप्स हो गया। 80 लाख रुपए वापस भेजना पड़ा इनको। इनने तो काम नहीं लैप्स हुआ क्या सर? लैप्स कराया क्या आपने? अमाउंट मुझे एक बताइए। रुपया लेप्स नहीं हुआ। और दूसरा एक बार सुन लीजिए, ये सुशासन शिवराज सिंह जी का, भारतीय जनता पार्टी 28 लाख रुपए नगर पालिका के आपके जल 9 तो हैंडपंप बंद है और आपके लाइट बंद। आपसे बिजली बोर्ड का पैसे जमा नहीं कर रहे हो आप, और आप कहते हो कि हम विकास कर रहे हैं। आप जाके देखो, सारे लैंप बंद पड़े हुए हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है। अरे तनख्वाह नहीं है भाई, तनख्वाह दो, तनख्वाह और बिजली का बिल जमा करो। और विकास कौन, जब से 10 साल से प्रशासक बैठा है। सर आरोप में लग रहे हैं क्या? किसका साथ दे रहे हैं आप? विकास, ये आगर का विकास ऐसा विकास होगा कि कांग्रेस में बरसों पैर धो के पिएंगे तो इनकी वापसी नहीं होगी। वो विकास भाजपा करके दिखाएगी, ये हम वादा करते हैं। क्या करेंगे सर? क्या है आपका? आगर की संपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण आगर की तालाब, बड़ा तालाब, जिसमें इन्हें 2 करोड़ खर्च किए। कहते हैं कि 2 करोड़ में खर्च किए, लेकिन 2 नजर नहीं आता। वहाँ सब पट्टियां उखड़ चुकी है इनकी। इनने पैसा खाया है, विकास नहीं किया है। 2 करोड़ कितना राशि होती है आप समझते हैं? वो 2 करोड़ ने खर्च किया। आप अगर जाके देखें 2 लाख नजर नहीं आएंगे आपको घाट पे। वहाँ पे बोर्ड की फैसिलिटी भी करनी चाहिए, जगह काफी अच्छी है, लेकिन और कुछ उसकी प्लानिंग तैयारी है? चल रही है, बिल्कुल प्लानिंग है, उसकी प्लानिंग है, रात्रि तालाब की प्लानिंग है। हमने 2 अभी अगर मान लो भाजपा का बोर्ड बनता है तो 2 चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरत थी। एक तो सैटेलाइट बस स्टैंड बनवाना था डेयरी के पास में, उससे 2000 लोगों को रोजगार मिलता। एक रात्रि तालाब जो था, इन्होंने ही लोगों ने अड़ंगे लगाए। रात्रि तालाब के आसपास जो घाट बना करके कम से कम चौपाटी जैसा चालू करना था, उसके लिए भी 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा कम से कम। और बड़ा तालाब जो है, जो बड़े तालाब की बात कर रहे हैं, उसके चारों तरफ सड़क बनाना थी। सड़क बनाने के लिए 8 करोड़ रुपए आया था। इनका कांग्रेस का वोट था, इन्होंने वो पैसा खर्च नहीं किए, पैसा लेप्स हो गया, पैसा वापस चला गया। वो तो फिर बाद में हम दूसरी तरीके से पैसे लाए और हमने वो काम करवाया। केवल बात करना बात अलग है, आप जनभावना की कदर करी क्या कभी आपने? मुझे बताइए, क्या यहाँ पर शिक्षा रोजगार के लिए कोई साधन है क्या? गर्ल्स स्कूल कॉलेज कब से बात चल रही है? जी देखिए, जीडीसी कॉलेज एक होना चाहिए, गर्ल्स कॉलेज, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी शर्त रखी गई थी विधायक की तरफ से कि हम यहाँ गर्ल्स कॉलेज लाएंगे। यहाँ का एकमात्र पब्लिक गार्डन है, हम ये जो आप खड़े हैं अपन, ये एकमात्र गार्डन है, यहाँ कोई पब्लिक के लिए गार्डन नहीं है। साथ ही बस स्टैंड, पुराना अस्पताल चौराहा, यहाँ कहीं पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, हर पल जाम लगता रहता है। विकास सिर्फ कागजों पे नहीं हुआ है, मतलब से विकास बोलते हैं। ये लोग बात मानेंगे, मोती सागर की बोल रहे हैं, रत्न सागर के लिए प्लान आया था, एक बड़े स्तर पे अतिक्रमण भी हटा था, लेकिन अभी तक रत्न सागर का कोई विकास नहीं हुआ है। जलकुंभी व्याप्त है, नगर पालिका को इतनी सूद नहीं है कि अपने को जलकुंभी हटानी चाहिए। मांझी समाज के लोग अपने पैसों से वहाँ पे जलकुंभी हटवा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कैसे विकास होगा। मैडम, जब आगर नगर में, सुनिए मैडम, आगर नगर में अगर मार्केट की बात करें तो कोई मार्केट में पार्किंग की इतनी बुरी हालत है, कोई बड़ा वाहन भी वहाँ पे चला जाए तो पूरा मार्केट जाम हो जाता है। और मार्केट की रोड की बात करें तो जो मुख्य मार्ग है वहाँ पे रोड कम और गड्ढे ज़्यादा मिलने को देखने को मिलेंगे। और मुख्य जो चौराहे हैं वहाँ पर ब्लॉक वगैरह नहीं है, आए दिन दुकानदारों को धूल का सामना करना पड़ता है। इतनी धूल उड़ती है मार्केट में कि किसी कोई हद नहीं है। सर पार्किंग एक बड़ा इशू है, हर बार ये मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया है। पार्किंग के लिए 2 डिसाइड करी थी। नाना बाजार में पुराना थाना क्षेत्र है, उसके लिए पार्किंग व्यवस्था करी गई है बाजार के लिए। एक सरकार वाले क्षेत्र पर वहाँ दुकानें बना दी गई, उसके आगे वहाँ पार्किंग की व्यवस्था करी जाएगी। और आगे भी भविष्य में नगर पालिका की योजना है कि कमल कुंडी के उधर साइड में पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। क्या ये आपको लग रहा है कारगर रूप ले पाएगी क्या इस तरह की योजना? ये बहुत छोटी समस्या है, लेकिन यहीं से आम जनता परेशान है।
मैडम आप देखिए कि 15 साल से कांग्रेस का बोर्ड है आगर के अंदर। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि जो केंद्र का पैसा आता है, जो प्रदेश सरकार पैसा भेजती है, उसके अलावा आगर की सरकार ने कुछ किया क्या आगर के लिए? मेरे को एक भी उपलब्धि बता दे ये, तो मैं आज हार मान के चला जाऊंगा। सर बता पाएंगे क्या? एक उपलब्धि बता दो सर। ठीक है, जवाब दे दीजिए आप। एक पैसा बता दे केंद्र से आया हुआ है कि कहाँ दिया, एक पैसा तो बता दे कितनी राशि आई और कहाँ से आई। अरे झूठ मत बोलो यार। 15 वर्षों कोई विधायक निधि की नजर नहीं लगी है। ये 2 करोड़ रुपया लगा है विधायक निधि का। मुझे एक राशि तो बताओ किस फंड में आई। 35 वर्षों से भाजपा के सांसद बन रहे हैं। एक सांसद निधि नगर को बता दे, हमारे तो मनमोहन सिंह जी ने टीला डैम की योजना दी जिससे नगर पानी पी रहा है। सबसे प्रथम आवश्यकता होती जल की। जल बिना जीवन अधूरा है, जल बिना जीवन अधूरा है। और हमारे मनमोहन सिंह जी की देन है जो नगर में आज 60% पानी वहां से आ रहा है। एक भी उपलब्धि नहीं है। सर मुझे बस अंतिम जवाब दे दीजिए कि आपको लगता है कि कांग्रेस दिल जीत पाएगी और जो साख बचा पाएगी, अस्तित्व को बरकरार रख पाएगी? ने तो इस मध्य प्रदेश में वो दिल जीता है कि शिवराज सिंह चौहान को आगर की पब्लिक ने जवाब दिया है। उसका उदाहरण है विपिन मानखेड़े को विजयी बनाया है। और हम विकास कार्य की गंगा बहाएंगे हमारे विधायक के साथ मिलकर। बीजेपी से एक अंतिम सवाल सर, क्या साख बचा पाएगी? क्या अस्तित्व आ पाएगा वापस से बीजेपी का? अगर साख नहीं, बहुत दबंगता से हम साख नहीं बचाएंगे, हम दबंगता से वापसी करेंगे। इन कांग्रेस से ये पूछ ले खाली कि आज भी इनका 15 साल कार्यकाल रहा है, 15 साल कार्यकाल रहा है, लेकिन 5 साल का कार्यकाल नरेंद्र जी परमार का जो रहा है अब भी इनको भयभीत करता है। और वापस फिर भाजपा वापसी करेगी और इनको आने वाले 25 साल तक घर ले जाकर सुलाएगी। ये भाजपा आपको वचन देती है। तो देखिए, दावे आपत्ति का दौर है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी बातों पर मुखर होकर बात कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आम जनता की है। आम जनता को बहुत सारी दरकार है विकास की, जो क्या वाकई 5 साल में देखने को मिलेगी। इन सब का जो फैसला है वो कुछ ही दिनों में चुनाव के परिणाम के बाद जनता तय करेगी। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 आगरमालवा।